ये भी नहीं कि साले रिफ्यूजल लेटर पे कुछ चीज़ें अलग लिख सब बच्चों को 100 के 100 बच्चों का रिफ्यूजल लेटर सेम है। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा रोक के किस कंट्री की तरफ देखो जो बच्चा रिस्क लेना चाहता है वो आए, वो धक्के से वीज़ा फाइलिंग करा दो क्योंकि यार मेरे बाबा ने ये बोला है, मेरे जोशी ने बोला है, वो काम नहीं चलेगा। मेरे साथ तो एकदम नहीं चलेगा। अगर आपका ये सिनेरियो है कि मेरे बाबा ने बोल रखा तो मेरे पास मत आना, सीधी बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि कब हरप्रीत सर ऑस्ट्रेलिया की वीडियो डालेंगे, तो आज वो दिन आ गया है। तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रियलिटी इन 2026 क्या चल रही है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सपना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाना चाहते हैं। जी जी जी। लेकिन असल में जो हम देख पा रहे हैं, जितनी शिद्दत से बच्चे जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बुलाना चाहता बच्चे। वैसे ठीक ये है। सिनेरियो, तो क्या सिनेरियो है अभी वहाँ? देखो दो सिनेरियो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको दो जो न्यूज़ फ्लोट हो रही हैं, एक तो न्यूज़ फ्लोट हो रही है कि भाई जुलाई में वीज़ा आएंगे, बिल्कुल ठीक है, कि भाई जून एंड से वीज़ा आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जो वीज़ा सक्सेस रेशियो जो आपका अप्रैल का आया है वो दैट इज 61%। दोनों पे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो बहुत जो न्यूज़ चल रही थी कि भाई जुलाई में वीज़े आएंगे, अब जुलाई में वीज़ा आना शुरू हो जाएगा, जून एंड के बाद से चीज़ें पॉजिटिव शुरू हो जाएंगी। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, जितने भी व्यूअर्स हैं भाई, यही न्यूज़ दिसंबर में भी थी, यही न्यूज़ जनवरी की थी, यही न्यूज़ फरवरी की थी, फरवरी इनटेक में भी यही न्यूज़ निकली थी, यही कहानियाँ अप्रैल में डिस्कस हुई, यही मई में डिस्कस हुई। तो इसका कोई बेस नहीं है, र्यूमर है, प्योर र्यूमर है, प्योर र्यूमर। तो इस र्यूमर से जितनी जल्दी आप दूर हो जाए उतना बढ़िया है। सेकंड बात हुई कि वीज़ा सक्सेस रेशियो भाई कितना है। किसी ने डाला है कि 61% है, कोई कह रहा और ज़्यादा है, कोई कह रहा कम है। क्या है रियलिटी? भाई डेटा पब्लिश हुआ, मैं कहता हूँ एकदम डेटा 100% एक्यूरेट है, ठीक है ना? एक्यूरेट डेटा तो एक्यूरेट होना चाहिए ना। तो वीज़ा कहाँ है? वीज़ा भी तो होने चाहिए ना। जो कोई भी, मैं कहता हूँ, अगर वो डेटा शेयर कोई कहीं से आ रहा है और डेटा ऑथेंटिक है, मैं खुद भी कहता हूँ डेटा इज परफेक्ट, और डेटा का डिस्कशन करना भी परफेक्ट है। मैं खुद भी उसको बोलूंगा कि भाई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, पर मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का क्या करूँ जब वीज़ा ही नहीं है? जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके पेज पे वीज़ा नहीं है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे दोस्त है आईटीबी में काम करता है, वो भी मुझे यही बता रहा था कि भाई वीज़ा सक्सेस रेट यार 61% आया। मैंने तेरे वीज़े कितना है? कह रहा है यार भर भर के रिफ्यूजल आ रही है। अब ऐसे ही और भी एजेंट्स हैं यार, उनसे भी पूछो कि ठीक है भाई चलो 61% वीज़ा सक्सेस रेट है, पर वीज़ा कहाँ है? वीज़ा तो आ नहीं रहे। वही है ना, डाटा तो हमें चैट जीपीटी दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या वीज़ा है कहाँ? अगर वीज़ा इतना सक्सेस रेशियो होता, 61% भी होता, मैं कहता हूँ और भी होता, 70% भी होता, मैं कहता हूँ 50% भी होता ना, तो हम आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया ही प्रमोशन कर रहे होते, भर भर के ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को रिक्रूट कर रहे होते। ऐसा नहीं रिक्रूट नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं आज भी, बट पता नहीं अब डेटा पता नहीं किस हिसाब से पब्लिश किया जा रहा है, मुझे भी नहीं पता। मैंने और भी साउथ के बच्चों का, साउथ में एजेंट है उनको, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी है जिन्होंने, उनका चंडीगढ़ में भी ऑफिस है तो उनका हैदराबाद में भी ऑफिस है सेम कंपनी का। जैसे मेरे दोस्त जो हैं आईटीपी में, या फिर एग्जाम्पल लो मेरे भैया हैं वो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो हमें डेटा शेयर करते हैं। मैंने उनसे भी पूछा कि भाई क्या सिनेरियो है, तो कह रहा भाई गुजरात वालों का वीज़ा भी नहीं आ रहा, वहाँ भी रेशियो कम हो चुका है, साउथ में भी रेशियो कम हो चुका है। किसी भी स्टेट को ऐसा नहीं कि बख्श दिया गया। पंजाब हरियाणा तो धो दिया, चलो खत्म कर दिया मामला एकदम, मतलब बोलना नहीं चाहिए पर 10-20 हाई रिस्क कैटेगरी धुआं कर दिया वीज़ा रिफ्यूज करके। बट साउथ वालों को भी ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है कि वीज़ा की भर भर के वीज़ा दे रहे हैं। वहाँ पे भी वीज़ा कम ही रेशियो है, 30-40% का रेशियो है, नॉट मोर देन 50% का रेशियो है। पता नहीं किस हिसाब से डेटा रिलीज कर रहे हैं। अब क्या पता, अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार डेटा मैनिपुलेटेड है। अब दे तो एम्बेसी रही, हाई कमीशन से आ रहा है, क्या रियलिटी है क्या है पता नहीं। अब न्यूज़ तो ये भी फ्लैश हुई ना कि कितने करोड़ों उन्होंने एम्बेसी ने, हर महीने 100 करोड़ रुपए एम्बेसी कमा रही है, हाई कमीशन कमा रही है वीज़ा रिफ्यूज करके। ये तो स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए सर, 2025 वाले बच्चे तो ऑलमोस्ट परेशान ही है, और अभी 2026 वाले बच्चे हैं, तो क्या वो आना बंद कर दें? नहीं क्यों ना आना, देखो बंद नहीं करना है। देखो जो भी 2026 पास आउट बच्चे हैं, दे आर वेलकम टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि वो गलती वो ना करे जो 25 वालों ने करी, कि एक ही कंट्री पे स्टक होकर बैठ गए। यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। जब वीजा अनसर्टेन है इतना ज्यादा कि भैया आएगा नहीं आएगा, तो एक बैकअप प्लान तो रखो ना यार, कि यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ तो न्यूजीलैंड चले जाएंगे। न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया नहीं हो तो जर्मनी चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे अदर, या फिर किसी और अच्छी डेस्टिनेशन को चूज करेंगे जाने के लिए। और मैं कई बच्चे हमने रिक्रूट भी करे 26 पास आउट, अभी भी रिक्रूटमेंट चालू, कई बच्चे पीटी भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, अब क्या है कि कई बच्चों के हम बड़े भाई बड़े बहन पहले भेज चुके हैं, अब उनको मुझे पता है मेरे पास ही आएगा केस, तो वो भी रिक्रूटेड है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर पीटी। बस मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं, एक बैकअप। मैं उनका, कई बच्चे मुझे अभी मिले थे कि जुलाई में भेज दो, मैंने जुलाई छोड़ो, मैं तो तुम्हारा अक्टूबर में काम नहीं करूंगा, मैं नहीं काम करने वाला। जो बच्चे सेक रहे हैं ना कि भाई मैं उनको अक्टूबर इनटेक कर दूंगा, उनका मैं नवंबर इनटेक कर दूंगा, जब तक वीजा जो प्रोबेबिलिटी है, वीजा जो रेशियो है, जब तक वो इंक्रीज नहीं होगा तब तक मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है भाई कि पता चला मेरे को, जो भी पेरेंट, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेरेंट देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, हम आके वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी करते हैं, मैं डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, 40 जगह बात करता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पेरेंट मेरे पास आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ये सारे का कंक्लूजन एक ही है, वीजा आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल। मेरे पास जो पेरेंट आता है वो करियर तो छोड़ो, पहले वीजा के बारे में पूछता है कि भैया वीजा आएगा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि उस, देखो बीइंग एन एजेंट मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सही कोर्स में भेजने की, अच्छे करियर ओरिएंटेड कोर्स भेजने की जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो। बट साइड बाय साइड आप ये भी तो देखो, जब तक वीजा ही नहीं मिलेगा तब तक होगा क्या? तो आपको जब सिनेरियो पॉजिटिव होगा उसका वेट करना। ठीक है सर, एक मार्केट में एक स्ट्रेटेजी चल रही है कि आप पीआर ओरिएंटेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपके वीजा आने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ जी, जबकि वो उल्टा रहा है, उसमें भी जा रहे हैं बच्चे, रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल आ रहा है। नर्सिंग का देख लो, अर्ली चाइल्डहुड का देख लो। मैं आपको बताऊंगा, मैंने जीवन में अपने लाइफ में कभी पहले बैचलर ऑफ नर्सिंग का तो चलो एक आध रिफ्यूजल देख लेता था मैं, पर मैंने मास्टर और नर्सिंग के रिफ्यूजल कभी नहीं सुने थे। इस बार मैंने वो भी देख लिए कि मास्टर और नर्सिंग में भी बच्चों का रिफ्यूजल आ गया, फिजियोथेरेपी में भी आ गया, सोशल वर्क में भी आ गया, नर्सिंग को तो मैं आपको अभी बोलूंगा, बच्चे कुछ देख रहे हो तो वो भी एडमिट भी कर लेंगे आके कि बच्चों का बैचलर और नर्सिंग में कई, मतलब ऐसा नहीं कि वीजा नहीं आए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वीजा आए ही नहीं रहे, बट जिस कोर्स का वीजा सक्सेस रेशियो मोर देन 95% या फिर 97%, जैसे हम लोग बोलते थे कि नर्सिंग में तो वीजा आता ही आता है, ठीक है, इक्का दुक्का खबर आती थी कि 100-200 केस हुए उसमें से एक रिफ्यूज हो गया नर्सिंग का। अभी उल्टा हो गया, जितना सक्सेस रेशियो नॉर्मल है उससे भी कम रेशियो नर्सिंग का बचा है। और सोशल वर्क का भी सेम हाल है, सोशल वर्क में भी भर के इन्हीं कोर्सेज में रिफ्यूजल आ रहे हैं जो बच्चे ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था कि इतने साल हो गए, मैं 2017 से यही काम कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के केसेस देख रहा हूँ कि मास्टर और नर्सिंग का रिफ्यूजल आया, इस बार मैंने वो भी देख लिया। तो कोई ऐसी भी न्यूज़ है कि जुलाई इनटेक में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी ऑस्ट्रेलिया में जिसका एक भी वीजा नहीं आया? देखो अभी तक तो एक है यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लेना भैया क्योंकि मेरे जानने वाले ही उसमें काम करते हैं, पर खबर तो यही है कि जुलाई इनटेक में एक भी वीजा नहीं आया नॉर्थ इंडिया से, एक भी नहीं आया नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, मतलब पंजाब हरियाणा से तो एक भी नहीं आया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एक स्टूडेंट वीजा है एक लॉटरी की तरह बन गया है कि जिसको मिल गया उसकी भी लॉटरी लग गई, जिसको नहीं मिला उसके प्रोफाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बच्चों का ये देखो, मैं हमेशा बच्चों को बोलूंगा, देखो भाई निराश ना हो। अब जब ट्रेंड नेगेटिव होता है तो ऑटोमेटिकली जो उसके प्रमोटर्स होते हैं ना वो अपने आप कम हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। जैसे मैं भी, आप देखोगे मैं उतने एफर्ट नहीं लगाता ऑस्ट्रेलिया के एडवर्टीजमेंट पे, मैं खुद एडमिट कर लूंगा आगे आपको, या फिर मैं खुद उतने ज्यादा एग्रेसिवली प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिसका ट्रेंड नेगेटिव होता है उसमें इनकम कम होती है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ करियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ ना, तो मतलब मेरे, देखो अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस। अब वो बिजनेस में एथिक्स के साथ करता वो बात अलग है, बट अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस, और जहाँ पे प्रॉफिट होगा बच्चा वहीं जाएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा। बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया इसलिए जाना चाहता है ना कि भैया वहाँ पे कमाई जाता है, करियर भी है और सब कुछ होता है, बट ट्रेंड इज नेगेटिव, और ट्रेंड नेगेटिव के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए आप बच्चों को, और हमेशा उस कंट्री की तरफ ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए जिस कंट्री में वीज़ा आराम से मिल रहा हो, और क्या कहते हैं उनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वेलकमिंग नेचर, कि भैया इंटरनेशनल स्टूडेंट वेलकम कर रहा हो, रादर देन रिजेक्टिंग एप्लीकेशन एंड कलेक्टिंग करोड़ ऑफ रुपीज, है ना, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज विद इन अ मंथ, सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर करके। और वो भी मैं हमेशा बार बार पहले भी बोला हुआ है, ये भी नहीं कि साले रिफ्यूजल लेटर पे कुछ चीजें अलग लिख लें, सब बच्चों को 100 के 100 बच्चों का रिफ्यूजल लेटर सेम है। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे रिफ्यूजल पे ये लिखा, मैंने तेरे नहीं, सब में ये लिखा है, तुमने नहीं चेक किया ना, क्योंकि तुम सबको देखो एक दूसरे के रिफ्यूजल लेटर कोई बच्चा शेयर तो नहीं करता है, और बच्चे जब हमारे पास आते हैं उनको दिखाते हैं भैया देख दूसरे में भी लिखा है, तीसरे में भी लिखा है, सब में सेम ही चीज लिखी हुई है।
तो एक्चुअल में आप बच्चों को क्या सजेशन देंगे कि अभी ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा रोक के किस कंट्री की तरफ देखो, जो बच्चा रिस्क लेना चाहता है वो आए, मैं तो खुद बोलता हूँ। ऐसा नहीं है, रिस्क भी नहीं है भाई, रिस्क विस्क कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, रिस्क है। देखो, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आई एम प्रमोटिंग कोर्सेज, आई एम क्या कहते हैं, रिक्रूटिंग ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशन, बट विद सम कंडीशंस कि भाई देखो, वीजा फाइलिंग तो यार मेरे हिसाब से हो। बिल्कुल। अब वो धक्के से वीजा फाइलिंग करा दोगे कि यार मेरे बाबा ने ये बोला है, मेरे जोशी ने बोला है, वो काम नहीं चलेगा मेरे साथ, तो एकदम नहीं चलेगा। अगर आपका ये सिनेरियो है कि मेरे बाबा ने बोल रखा, तो मेरे पास मत आना भाई, सीधी बात। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द रियल इनसाइट्स। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है या फिर आपको कोई बैकअप ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहिए कि मेरे लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें और आज ही अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। धन्यवाद।